फंक्शन के लेक्चर को थोड़ा आगे एक्सटेंड करेंगे। शुरुआत हम बेसिक फंक्शन का कर चुके थे और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम IIT JEE में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको भी हम एक एक करके देखे थे। आज भी हम कुछ उसके टाइप्स देखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन पे ही आएंगे। हो सकता है थोड़ा सा नॉइजी वॉइस है क्योंकि पता है सरस्वती पूजा है आज, तो थोड़ा सा पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होगा, उस पर ध्यान नहीं देना है। हम इस लेक्चर को आगे एक्सटेंड करते हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है क्योंकि पीछे जो है डीजे का आवाज़ आ रहा होगा, बैकग्राउंड म्यूजिक, उससे कोई लेना नहीं है, अपने को तो काम करना है। फंक्शन में जैसा कि हम देख लिए थे, फंक्शन के लेक्चर में हम देख लिए थे टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन फंक्शन देख लिए थे, मैनी वन फंक्शन लिखे थे। एक फंक्शन और जैसे हम देखे थे वन फंक्शन देखे थे और दूसरा हम देखे थे ऑन टू फंक्शन। इसको अब देखना है। वन तो हम देख लिए थे। एक का रिलेशन सेट every element of set A is associated with unique element of set B, then this types of association is called the one function। ये हुआ अगर सेट A और सेट B, तो सेट A का रिलेशन अगर B के साथ हो, F फॉर फंक्शन है, और अगर यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4 हो, तो अगर यूनिक एलिमेंट है, इसमें बताए थे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विथ unique element of set B, then this type of function is called one function। मतलब इसके सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट B, देन दिस टाइप्स ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड वन फंक्शन। अब इसके साथ रिलेशन हो सारे का, और हाँ एक यूनिक एलिमेंट, मतलब इसका अगर x1 का y1 के साथ है तो x2 का y1 के साथ कभी नहीं होगा। याद रखिएगा, यहां पे एक वर्ड यूज किए हैं यूनिक, मतलब every element of set A is associated with unique element of set B, then this types of function is called one function। मतलब अगर x2 एसोसिएट है y2 के साथ तो इसमें सारे हैं, बाकी कोई भी y2 के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए, वो है आपका वन फंक्शन। मतलब every element of set A is associated with unique element of set B, मतलब x1 अगर एसोसिएट है किसके साथ, y1 के साथ, तो y1 के साथ अब कोई दूसरा नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखिए। अगर आप वन फंक्शन की बात करते हैं तो x1 अगर y1 के साथ है तो दूसरा कोई भी y1 के साथ नहीं होगा। अब ध्यान से देखेंगे, जब बात करते हैं x2 का रिलेशन अगर y2 के साथ है तो y2 का रिलेशन अब किसी और के साथ नहीं होगा, यानी कि यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट B, यानी B के अगर सेट A है और सेट B है तो इसके यूनिक एलिमेंट के साथ हो तो वो वन हुआ, नहीं तो दूसरा एक ही टाइप है, अगर वन नहीं हुआ तो वो मैनी वन होगा। अब एक और टाइप का है जिसको हम नाम दिए हैं ऑन टू फंक्शन। अब देखते हैं इसका क्या चक्कर है। इसके लिए हमको थोड़ा सा और इसके पीछे का कुछ जानकारी हमको लेना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है। वन तो ठीक है कि यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट B, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड वन फंक्शन। लेकिन अब जब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की, तो ऑन टू फंक्शन में हम देखेंगे, अब हम थोड़ा सा इसको इस टाइप से कोशिश करते हैं बनाने का।
आज थोड़ा सा नॉइजी वॉइस आपको आ रहा होगा, क्योंकि आज जो है सरस्वती पूजा है, तो बगल में डीजे बज रहा है, तो उसका आवाज़ भी आपको परेशान कर सकता है, उससे अपने को कुछ भी नहीं है। अब ध्यान से देखते हैं ए और बी। x1, x2, x3, x4 इधर हो जाएगा y1, y2, y3, y4 एंड y5 एंड अप टू सो ऑन y6। अब हमको चर्चा करना है, सिंपल सा बात है, 1 1 नहीं हुआ तो मैनी 1 हो जाएगा, ये तो सिंपल है। लेकिन ऑन टू फंक्शन के जब हम बात करें तो हम बात किए थे ऑन टू फंक्शन में, तो इसमें हम देखते हैं, इसको हम बताए थे, इसको कहते हैं हम डोमेन, इसको कहते हैं हम कोडोमेन, इसको कहते हैं डोमेन और इसको कहते हैं कोडोमेन, या इसी को कोडोमेन भी बोले। और कोडोमेन, इसको कोडोमेन अगर रेंज के बराबर हो जाए, इसको डोमेन किए और इसको कोडोमेन, या इसको एक और भाषा में बोलते हैं इमेज, नहीं इसको बोलते हैं प्री इमेज, इसको बोलते हैं इमेज। अगर बात ऑन टू की जाए, ऑन टू फंक्शन की, तो ऑन टू फंक्शन में याद रखिएगा कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोडोमेन अगर रेंज के बराबर हो तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब इसका क्या बात है, रेंज और कोडोमेन दोनों अलग अलग चीज है, दोनों को अब हम देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, कोडोमेन और रेंज के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि x1 का रिलेशन y4 के साथ है, x2 का रिलेशन y1 के साथ है, एग्जैक्टली इसका रिलेशन y2 के साथ है, और इसका रिलेशन आपको हो जाएगा y5 के साथ है। मतलब एक ऐसा टर्म इसमें बचा, एक y3 किसी के साथ एसोसिएट नहीं है और दूसरा y6 किसी के साथ एसोसिएट नहीं है। मतलब ये दो ऐसा एलिमेंट है सेट बी का जो किसी के साथ एसोसिएट नहीं है। तो अगर आपको पूछा जाए कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन अगर आपसे पूछा जाए तो कोडोमेन है इसका कोडोमेन अगर आपसे पूछा जाए सेट ऑफ कोडोमेन, तो इसमें हो जाएगा y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6। ये हुआ आपका कोडोमेन। और अगर आपसे रेंज पूछा जाए इस सेट में ए से बी, हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कर रहे हैं, दिस इज साइन ऑफ फंक्शन, ए से बी हम उसको क्या कर रहे हैं, सेट को डिफाइन कर रहे हैं। तो हम ऑन टू के बात करें तो उसमें कोडोमेन रेंज का, कोडोमेन का अगर पूछे तो y1, y2, y3, मतलब जितना इस सेट का एलिमेंट है, यानी ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ए कोडोमेन ऑफ सेट बी। सेट बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन कहलाते हैं। और जब हम बात रेंज की किया जाए तो रेंज एक नया वर्ड है जिसमें बहुत बार आपसे रेंज पूछा जाएगा, कोडोमेन पूछा जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं कोडोमेन और रेंज में फर्क क्या है। सेट बी का सारा एलिमेंट कोडोमेन है, y1, y2, y3 जितना भी है आपका वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन। अब रेंज की बात करें तो रेंज इसमें क्या हुआ, रेंज का मतलब होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम, यानी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में जितना वैल्यू लाई करता है, यानी कि आप ध्यान से देखिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम, यहां लिख सकते हैं आप, वैल्यू लाइज बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम। मतलब किसी भी फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जितना भी आपको उसका कोडोमेन लाई करता है उसको हम रेंज कहते हैं।
यानी कि वैल्यूज लाइज बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जितना वैल्यू लाई करता है वो उसका रेंज कहलाता है। अब जैसे रेंज, जैसे आपसे पूछता है साइन का रेंज बताओ, लेट्स साइन का रेंज, तो साइन का रेंज आप बोलते हैं कि -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो ये इसका रेंज हुआ। कि साइन एक्स का, अगर साइन एक्स हो, साइन थीटा हो, किसी का भी अगर रेंज पूछे साइन का, अगर आपसे पूछे रेंज क्या है, तो इसका सिंपल रेंज हो जाएगा आपका -1 से 1। लेकिन अगर आपको इसका कोडोमेन पूछे तो रेंज कब होगा? अब इसमें एक चीज और है, थीटा आपको बताना पड़ेगा कि उसका रेंज क्या है। अगर थीटा दिया रहे या एक्स, थीटा की जगह यहाँ एक्स है, तो ध्यान से देखिए रेंज आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। आपको सिंपली पूछे साइन एक्स का रेंज और उसमें थीटा आपको लिमिटेड दे दे, जैसे -1 से 1 है, तो यहाँ पे लिखा रहेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के सारे वैल्यू के लिए इसका रेंज क्या हो जाएगा? -1 से 1, जब एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए। लेकिन एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए अब एक्स के लाइज कर देगा -π/6 से लेके +π/6। अगर कह दिया x जो है -π/6 से π/6 के बीच में हो, तो साइन x का क्या हो जाएगा? रेंज। तो जब रेंज x को आप डिटरमाइन कर चुके हैं -π/6 से π/6, तब जो रेंज हो जाएगा साइन x का, तो आप लिख सकते हैं तब साइन a का रेंज आपका हो जाएगा -1/2 से लेके 1/2। ये ध्यान दीजिए कि रेंज जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरी कर सकता है, लेकिन कोडोमेन तो जो दिया है वो दिया है, उसमें तो आप बदल नहीं सकते हैं। तो जब हम ऑनटू फंक्शन की बात करते हैं, याद रखिएगा, जब हम ऑनटू फंक्शन की बात करते हैं तो कोडोमेन उसके रेंज के बराबर हो जाता है, तब वो ऑनटू फंक्शन कहलाता है। आपसे इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 पे क्वेश्चन पूछा गया, ऑनटू पे भी क्वेश्चन पूछा, तो ऑनटू समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें कोडोमेन अब ध्यान से देखिए, y1 ये इतना कोडोमेन है, लेकिन अगर रेंज इसी का बोले, रेंज ऑफ दिस सेट, तो रेंज क्या हुआ? मिनिमम वैल्यू क्या है? y1। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में ये डिफाइन किया गया तो सिंपल सा बात है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गया? y1 से लेके y5 तक। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसका जो रेंज है y1 से y5 तक गया, तो ये इसका रेंज हुआ। मिनिमम क्या है? y1, अब मैक्सिमम इसका वैल्यू क्या लाई कर रहा है? y5। तो इसका अगर रेंज पूछे तो क्या हो जाएगा? y1 to y5। तो इसका ऐसे आप लिख सकते हैं, अगर सेट में दिखाना है तो y1 मिनिमम वैल्यू y1 है, अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? y5। तो ये आपका हो जाएगा रेंज। अब ध्यान दीजिए, कोडोमेन ये था, रेंज ये था। कोडोमेन is not equal to range. That's why this function a to b में जो डिफाइंड फंक्शन है ये ऑनटू फंक्शन नहीं है, नॉट ऑनटू फंक्शन। ये फंक्शन ऑनटू नहीं है। तो ऑनटू होने के लिए क्या होना चाहिए? ऑनटू होने के लिए कोडोमेन उसके रेंज के बराबर हो। और ध्यान से देखिए, रेंज अलग अलग के लिए, अब देखिए साइन एक्स का अगर आपसे पूछे कि रेंज क्या है, तो -1 से 1 कब? जब फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। लेकिन एक्स को अगर हम मतलब डिफाइन कर लेते हैं कि -π/6 से π/6 के बीच में ही x हो, तब साइन x का वैल्यू जो हो जाएगा, रेंज जो होगा -1/2 से लेके +1/2। तो ये हम देखें कोडोमेन। अब हम देखते हैं इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन है जो
ऑन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन, सारे फंक्शन को मिक्स करके पूछा जाता है, जो बार बार पूछा जाता है। और इसमें अगर ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले लेक्चर में हम बताए भी थे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, इसका आप हमेशा याद रखिएगा, समेशन ऑफ 1 से लेके n तक NCR -1 के पावर n -r, और उसके बाद कर सकते हैं r के पावर m। अब ध्यान से देखिए, यहाँ दो चीज है, r तो सिंपल है 1 2 3 अप टू लेके n तक, n जो होता है, आप ध्यान इसमें लगाइएगा, एक क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, वो हम पिछले लेक्चर में बताए थे। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन अगर आपको निकालना हो, इसमें कितना नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बन सकता है, तो NCR -1 के पावर n -r और r के पावर m, और m जो है ध्यान रखिएगा, देखिए सेट A का जितना भी एलिमेंट है, सेट A का, इसको हम क्या ले लेंगे, आपको सिंपल सा बात है कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला पे भी पूछा, 1 1 का तो आपको पता ही है, NCM इंटू फैक्टोरियल m, ये हो जाएगा किसके लिए, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन के लिए। NCM, n है क्या, सेट A का सारा एलिमेंट, B का जो है वो m है, तो ये आपका, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, NP, C को P में कन्वर्ट कर दीजिए और यहाँ पे m, तो ये भी पूछा जाता है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, इस पे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट प्रोफाइल को, लगे हाथ एक इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, नंबर ऑफ 1, आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का, उसमें सेट A में आपको एलिमेंट दिया गया है 1 2 3 4, B में आपको दिया गया है 4 3 4 7, आपसे पूछा है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का वैल्यू। अब देखिए वो वाला फॉर्मूला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही फॉर्मूला हम यूज करके सॉर्ट आउट करेंगे इस प्रॉब्लम को। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, इसका तो सिंपल है, और याद रखिएगा इसमें n जो होता है, सेट B का सारा एलिमेंट को n हम डिनोट करते हैं, n यहां जो होता है n, all element of set B, all element of set B is denoted as n, और ऐसे ही आप समझ लीजिए, क्योंकि m और n में बहुत कंफ्यूजन होता है, और यही all element of set A is denoted as m, ये भी आप याद रखें। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है, तो वो वाला आप यूज कर सकते हैं, NCR -1 के पावर n -r और r के पावर m, इसका क्या है, समेशन है। तो इसमें ध्यान से देखिए, सेट A से आपको B में आपको फंक्शन बनाना है, यानी सेट A से सेट B या सेट A का एलिमेंट, आप इसको थोड़ा सा इस टाइप डायग्राम बना सकते हैं, तो इसमें आपका 1 2 3 4, और सेट B में आपका दिया हुआ है, इससे आपको फंक्शन बनाना है, सेट B में आपको दिया हुआ 3
4 7। अब आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब समेशन हम यूज करेंगे। समेशन एन क्या होता है, एन जो होता है सेट बी का सारा एलिमेंट, तो आर बराबर 1 से लेके, और ये हमेशा याद रखिएगा एम का वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है, यानी एन का वैल्यू 1 से लेके और मैक्सिमम इसका हो सकता है एम तक। ये कंडीशन आप याद रखिएगा। क्या कंडीशन है, एन इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन एम। अब ध्यान से देखिए, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वाला तो आप सिंपल है, एन सी एम इंटू फैक्टोरियल एम, ये हमेशा याद रखिएगा। अब ये रखेंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। एन का वैल्यू क्या है, सेट बी का सारा एलिमेंट, तो क्या है 3। समेशन एन सी, एन कितना है, एन है आपका 3 सी आर -1 के पावर एन माइनस आर। एन क्या है यहाँ पे, तो एन के जगह पे आप 3 पुट कर सकते हैं, और आर के पावर एम। एम क्या है, एम होता है ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड एज एम। तो सेट ए में कितना एलिमेंट है, दैट इज 4। अब इसको सॉर्ट आउट कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन हम पिछले एक्सरसाइज में बता दिए थे पिछले लेक्चर में, फिर भी इसको हम एक बार फिर से करवा देते हैं, क्योंकि ऑन टू यहीं बता रहे हैं तो यहीं पे क्वेश्चन उसका भी करवा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, सिंपल है, एन सी आर 3C1 -1 के पावर, जब यहाँ 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 1 के पावर 4 प्लस, इसको सॉल्व कीजिए, 3C2, जब 3C2 कीजिएगा तो यहाँ 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा, -1 का पावर 1, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हम लगा देते हैं, और क्या हो जाएगा 2 का पावर 4। ऐसे फिर करेंगे 3C2, जब 3C2 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3C3 में आ जाएगा, 3 में 3 0, तो किसी के भी पावर 0, -1 के पावर 0, तो वैल्यू 1, यहाँ आ जाएगा 3 का पावर 4। यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालें तो आपका आ जाएगा, ये वैल्यू आपका आ जाएगा 3C1 आपका आ जाएगा 3, ये 1, हाँ तो ये 3, सिंपली 3C1 दैट इज 3 -3C2, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3C2, और यहाँ से आ जाएगा 2 का पावर 4, यू विल गेट 2 का पावर 4 दैट इज 16 प्लस 3C3 1, और यहाँ 3 की पावर 4 दैट इज 81, तो यहाँ से आपको आ जाएंगे 8, सिंपली आ जाएगा आपका 48, ये आपका आ जाएगा -48, और ये अगर ऐड हो जाएगा तो दैट इज 84, तो ये आपका आ जाएगा 36। ये आपसे टोटल नंबर ऑफ अगर ऑन टू फंक्शन पूछा तो ये आपका आ जाएगा 36। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है आपका IIT 2005 में स्क्रीनिंग में पूछा गया है क्वेश्चन। अब ध्यान से देखते हैं ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपसे दिया गया है fx दैट इज इक्वल टू x कब, जब x रेशनल हो, और fx जो है 0 हो जब x इरेशनल हो। एक्चुअली में दूसरा फंक्शन आपको दिया गया है gx जब 0 होता है जब x इरेशनल हो, और x जब रेशनल हो तो x होता है। और आपको कमेंट करना है f माइनस जी पे, f माइनस जी क्या होगा, क्या वो रेशनल हो या क्या वो इरेशनल होगा। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि IIT 2005 में पूछा है। हम देखते हैं इस क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक है। पहले आपसे बोला है कि fx जो है
रेशनल के लिए, तो आपको निकालना है एफ माइनस जी पे, आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एफ माइनस जी क्या होगा, 1 ऑन टू मैनी 1 ऑन टू, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 1 इंटू, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है आपका मैनी 1, याद रखिए मैनी 1 इंटू, ये आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एफ माइनस जी क्या होगा, 1 ऑन टू मैनी 1 ऑन टू 1 इंटू, ये समझ लीजिए 1 इंटू है। आपसे इस पे ये क्वेश्चन पूछा है, जब आप बात एफ एक्स माइनस जी एक्स की करते हैं तो क्या होता है, एफ एक्स आपको ये अलग फंक्शन है, जी एक्स आपको अलग फंक्शन है। ये जब रेशनल हो तो एक्स होता है, जब इरेशनल हो तो 0 होता है। और जी एक्स जो है रेशनल के लिए एक्स है और इरेशनल के लिए, मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट सेंस में है। अब ध्यान से देखते हैं, हमको कमेंट करना है एफ एक्स माइनस जी एक्स के, ये क्या होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स पे हमको बताना है। एफ एक्स का अलग दिया हुआ है, एफ एक्स एक्स होता है कब, जब ये रेशनल हो, ये 0 होता है कब, जब ये इरेशनल हो। एग्जैक्टली जी एक्स के बारे में भी यही बोला गया है कि ये 0 होता है कब, जब ये इरेशनल हो। एक मिनट, x जब रेशनल हो, इसमें x होगा और इसमें 0 होगा, ये क्वेश्चन में, मतलब दोनों अपोजिट सेंस में है। ये आपसे क्वेश्चन में दिया गया है। 0 कब है, इसके लिए इरेशनल के लिए, इरेशनल के लिए 0 है और रेशनल के लिए आपका क्या है, x है। आपको निकालना है एफ माइनस जी। अब एफ माइनस जी निकालेंगे तो पहले हम निकालेंगे एफ माइनस जी को, लेट बी एफ माइनस जी, इसको हम एफ माइनस जी के जगह हम लिख लेते हैं इसको एच एक्स, इसको एक नया फंक्शन हम दे दिए, दैट इज एच एक्स। अब हमको क्या करना है, एक एक करके एच एक्स के बारे में सोचना है कि एच एक्स क्या होगा, क्या ये 1 1 2 होगा। पहले तो एच एक्स निकाल लेते हैं, पहले फंक्शन ही हमको नहीं पता है तो हम कैसे कमेंट करेंगे कि 1 1 होगा कि 1 2 होगा। तो पहले हम एच एक्स निकाल लेते हैं। तो एच एक्स क्या है, एफ माइनस जी, एफ माइनस जी। अब हम पहले लिख लेते हैं फॉर रेशनल, फॉर रेशनल। अब रेशनल के लिए बात करते हैं तो रेशनल ये, एक मिनट, क्वेश्चन क्या है, इफ x इज रेशनल, x इज रेशनल, ध्यान से देख रहे थे। अब हमको रेशनल के लिए निकालना है, तो रेशनल, यहां भी रेशनल देखेंगे, इसका भी रेशनल देखेंगे। तो एफ एक्स का रेशनल में x है और इसका रेशनल में आपको क्या मिल जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, फॉर रेशनल एफ माइनस टी, जिसको हम एच एक्स नाम देते हैं, एक नया फंक्शन दिए नाम, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, x। कब, जब x रेशनल हो। अब फॉर लिखते हैं एफ माइनस जी, इसी को हम एच एक्स नाम दिए हैं, फॉर इरेशनल, जब हम इरेशनल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इरेशनल के लिए इसका 0 है, तो 0 माइनस एफ माइनस जी है, तो 0 माइनस एक्स, यू विल गेट द माइनस एक्स। तो अब हमारा एक फंक्शन आ गया एच एक्स, ये x होता है जब रेशनल हो, ये माइनस एक्स होता है जब
ये इरेशनल हो। अब हमारा ये नया फंक्शन आया f माइनस जी। अब हमको चेक करना है क्या ये 1 1 है या ऑन टू है या इन टू है, जो भी है। अब हम इसको अलग अलग करके हम देखेंगे। सिंपल किए, इसका रेशनल लिए और इसका रेशनल लिए, तो x क्या था fx का, gx का क्या था रेशनल में 0 था, तो x माइनस 0, और यहाँ रेशनल का मतलब यहाँ इरेशनल में क्या था f का 0 और इसका x था तो 0 माइनस x। तो ये हमारा आ गया क्या hx निकालने का मेथड। अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है कि क्या ये 1 1 है, क्या ये ऑन टू है। अब हम इसको एक एक करके देखेंगे। अब जब हम इसको देखते हैं कि hx, सिंपल सा बात है कि आप जब रेशनल के लिए अलग है और इस इरेशनल के लिए अलग है। अब जब इसका हम देखेंगे कि ये 1 1 है कि नहीं, hx x है, एक बार माइनस x है, ये आपका रेशनल के लिए है, ये आपका इरेशनल के लिए है। अब ध्यान से देखिए, इसको हम क्या कहते हैं 1 1 या ऑन टू। अब हमारा कंसेप्चुअली देखते हैं, जब इसका हम कुछ भी ग्राफ बनाते हैं तो अगर कोई नंबर रेशनल होगा मतलब वो इरेशनल नहीं होगा। मतलब इसका अगर हम जब भी ग्राफ बनाते हैं रेशनल और इरेशनल का, तो ध्यान से देखिए, जहां x डिफाइन होगा वहां माइनस x डिफाइन नहीं होगा। मतलब इससे हमारा एक चीज तो शोर हो रहा है। थोड़े देर के लिए हम समझ लेते हैं, x का वैल्यू, x रेशनल डालते हैं, रेशनल का मतलब 1, तो hx 1 पे क्या हुआ 1 हुआ, hx 1 पे 1 हुआ, hx का जो वैल्यू है 1 पे 1 हुआ। मतलब 1 डालें तो उसका वैल्यू कुछ ऐसा आया। एग्जैक्टली 2 पे 2 होगा, 3 पे 3 होगा, इस टाइप से आपका सबके लिए अलग अलग आएगा। लेकिन x बराबर 1 के लिए 1 है, x बराबर 2 के लिए, x बराबर 1 के लिए 1, x बराबर 2 के लिए 2। तो इसका जब ग्राफ हम बनाते हैं तो सिंपल आ जाएगा, x बराबर 1 के लिए, ये x बराबर 1 है तो 1, तो y बराबर 1 कहीं यहां होगा, ये 1 के लिए है सिर्फ। सिंपल सा बात है, 1 के लिए आपका 1 है। एग्जैक्टली हम 2 के लिए करेंगे, 2 के लिए यहीं पे होगा, x बराबर यहाँ पे थोड़ा सा चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2 पे, और एग्जैक्टली x बराबर 2 पे है। अब 3 पे हम यहाँ करेंगे, x बराबर 3 पे, तो यहाँ पे कहीं ऊपर चला जाएगा। ये आपका है x बराबर, y बराबर 1, y बराबर 2 और y बराबर ये आपका हो जाएगा 3। तो ध्यान से देखिए, इसका कुछ फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, इंक्रीजिंग बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है। और ये आपको कहां से जाते हुए दिखेगा, ओरिजिन से पास करते हुए, और एग्जैक्टली यही चीज अंदर जाएगा। लेकिन जब हम इरेशनल की बात करते हैं, x बराबर √2 की बात करते हैं, तो x बराबर √2 का वैल्यू आपका क्या होता है 1.414 करीब करीब इसके बीच में होगा, यानी कहीं यहाँ पे होगा, इसके बीच में अगर होगा तो उसके लिए क्या वैल्यू आ जाएगा -1। तो यही वाला जो ऊपर जो ग्राफ जा रहा है यही नीचे चला जाएगा, और उसका वैल्यू अगर इसके बीच में हम देखते हैं √2, x बराबर √2 का, तो x बराबर √2 के लिए कुछ वैल्यू यहाँ आ जाएगा, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1.4। तो यहाँ पे ऊपर नहीं होके इस नीचे आ जाएगा, और नीचे कहीं यहाँ पे आ जाएगा, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा x बराबर √2 के लिए, x बराबर √2 के लिए उसका जो वैल्यू आएगा -√2 आ जाएगा। यानी x बराबर √2 के लिए यहाँ पे इसको अगर हम ले लेते हैं x बराबर √2, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये निगेटिव तरफ आएगा, और कहीं यहाँ पे शो कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन है, ग्राफ से ही आपको क्लियर हो रहा है, ये जो फंक्शन है
1 होगा, क्योंकि मतलब अगर कोई रेशनल होगा तो रेशनल नहीं हो सकता है। ऐसा ना हो कि वो रेशनल भी हो इरेशनल भी हो, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो सिंपली है ये 1 होगा। अब ध्यान से देखिए 1 तो काम हो गया। अब हम ऑन टू की बात करते हैं। जब हम ऑन टू की बात करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, कोडोमेन। कोडोमेन अगर रेंज के बराबर हो तो क्या हो जाएगा, ये ऑन टू हो जाएगा। अब इसका जब अगर हम कोडोमेन देखते हैं, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन आपको दिख रहा है, तो ये इसका अगर हम क्या देखते हैं, कोडोमेन भी देखेंगे तो ये ऑल रियल नंबर आ जाएगा, क्योंकि इरेशनल रेशनल दोनों सम अगर कर देंगे तो ऑल रियल नंबर, ये आपका आ जाएगा रियल नंबर। और जब इसका हम कोडोमेन की बात करते हैं तो भी, रेंज की भी बात अगर करें तो भी आ जाएगा आपका ऑल रियल नंबर, ये रियल नंबर। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि ये डिफाइन नहीं होगा, यानी कि सारे वैल्यू पे ये अपन अपन डिफाइन होगा, रेशनल के लिए भी और इरेशनल के लिए भी। तो इसका अगर आप ग्राफ थोड़ा सा बना ले तो इसका सिंपल सा ग्राफ आपको आता है, इधर ऊपर जाएगा और इधर नीचे आएगा। ये आपका आ जाएगा x के लिए ये और -x के लिए नीचे। तो ध्यान से देखिए, रेशनल इरेशनल की बात है तो इसका ग्राफ आप नहीं बना सकते क्योंकि इरेशनल का अलग अलग वैल्यू है, √2 √3 √4 सब के लिए अलग अलग डिफाइन है। तो ये 1 हुआ। और इसका अगर हम कोडोमेन निकालते हैं इस फंक्शन में, तो इस फंक्शन का हम कोडोमेन ऑल रियल नंबर देख लेंगे। और अगर हमको इसका कोडोमेन हो जाएगा इस hx का कोडोमेन, सारा रियल नंबर इसका कोडोमेन हो जाएगा। और जब हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज भी इसका ऑल रियल नंबर हो जाएगा। तो कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर और रेंज भी इसका क्या हो सकता है, रेंज ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन आपको ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा, एग्जैक्टली ये वाला नीचे भी जाएगा ऐसे भी। तो क्या है इसका, अगर हम देखते हैं तो -∞ से +∞ में आपका इसका कोडोमेन भी दिखेगा और रेंज भी दिखेगा। तो कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर, रेंज भी, तो इसका हो जाएगा 1 तो हमको पहले ही पता चल गया। अब हमको ये पता चला कि कोडोमेन रेंज के बराबर ही ऑन टू भी हो जाएगा। तो ऑन टू जब होगा तो इनटू नहीं होगा, तो 1 ऑन टू इसका राइट आंसर है। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि IIT आपसे कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछा है। अब हम देखते हैं एक और IIT में पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी 1 ऑन टू पे ही है। तो 1 ऑन टू के सारे प्रोफाइल हम इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 1 ऑन टू पे पूछा गया है। ये आपसे EEE में 2009 में पूछा गया है। जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक क्यूबिक फंक्शन है fx बराबर x³ + 5x + 1 और 4x इज रियल, और आपसे पूछा है fx पे कमेंट करना है कि वो क्या होगा, 1 बट नॉट ऑन टू, 1 हो तो और ऑन टू नहीं हो। दूसरा है आपका ऑन टू हो पर 1 नहीं हो। तीसरा आपसे पूछा है 1 भी हो ऑन टू भी हो। और चौथा आपका ऑप्शन है नाइदर 1 नॉर ऑन टू। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन से को हम कैसे डील करेंगे। ये भी 1 ऑन टू पे है। जितना भी इस प्रोफाइल का क्वेश्चन है वो इस लेक्चर में हम कर लेंगे, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ डोमेन रेंज पे हम काम कर सकें, जिससे और उसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट थोड़े बहुत और क्वेश्चन हम देखेंगे और कुछ कंसेप्चुअली और भी देखेंगे। अब ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। x³ है तो एक बात तो क्लियर है, जब क्यूबिक फंक्शन हो तो क्यूबिक फंक्शन का जब भी आप ग्राफ बनाएं तो क्यूबिक फंक्शन क्या होगा, सिंपल सा बात है, 3 रूट्स होगा तो 3 बार कहीं ना कहीं टच करेगा। तो एक बार ऐसे आया फिर ऐसे आया, तो 1 दिस 2 दिस, और ये आपका इधर जाएगा और ये आपका इधर जाएगा। तो क्यूबिक फंक्शन का आपको जब ग्राफ बनाएंगे कोई भी क्यूबिक फंक्शन का, जब हम क्यूबिक फंक्शन बनाते हैं तो क्या होता है आपका, सिंपल है इस टाइप से। तो a 1 2 3 3 इसका रूट होता है, तो 3 जगह x एक्सिस को ये कट करेगा
और जैसा कि इसका अगर हम कोडोमेन बोले, कोडोमेन ऑल रियल नंबर हो जाता है इसका, और इसका रेंज भी जो होता है, अगर आप बात क्यूबिक फंक्शन की करें तो ऑल रियल नंबर। तो एक चीज तो हो गया, कोडोमेन आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन इस केस में कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, दैट्स व्हाई दिस इज ऑन टू फंक्शन। मतलब एक तो क्लियर हो गया इससे कि ये ऑन टू फंक्शन होगा, मतलब कि पहला वाला आपसे चला गया, पहला ऑप्शन कह रहा है नॉट ऑन टू, तो ये भी चला गया। दूसरा कह रहा है कि ऑन टू हो, यानी दूसरा आपके पास बचा हुआ है, तीसरा भी आपके पास बचा हुआ है, चौथा भी चला गया, यानी कि आपके पास अब 2 ऑप्शन बचा है। अब हमको चेक करना है क्या ये 1-1 है। तो 1-1 के लिए हम देखिए 2 चीज बताए थे, या तो आप ग्राफ बनाए, और ग्राफ बनाए और उसमें 2 चीजें आप पैरेलली कट करें, यहां पे कीजिएगा तो सिंपल सा बात है, एक वैल्यू के लिए एक ही हो, लेकिन यहां पे एक्चुअली में थोड़ा सा आप ध्यान देना है। 1-1 के लिए हम बताए हैं 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन is strictly increasing or decreasing। मतलब 1-1 फंक्शन जो होता है या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। अब ध्यान से देखिए, आपको ये फंक्शन दिया हुआ, अब इसमें हमको अगर चेक करना है तो क्या करेंगे, f' निकाल लेंगे। f' जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 5x 5। अब ध्यान से देखिए, इसका डेरिवेटिव निकालें, इसका जब हम डेरिवेटिव निकालें तो क्या आया, 3x स्क्वायर प्लस 5। अब आपको पता है, देखते ही पता चल गया, ये आपको अगर याद हो तो ये हम जब हम बता रहे थे इस 1-1 फंक्शन, तो उसमें हम एक बताए थे कि जो 1-1 फंक्शन होता है वो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो जब आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे ही आते हैं तो क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। इस केस में आपको दिख गया है कि ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, निगेटिव तो स्क्वायर हो नहीं सकता है, यानी ये वाला पार्ट कम से कम भी होगा तो 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर मिनिमम 0 होता है, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिनिमम 0 होगा और इससे ज्यादा होगा, क्योंकि स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता। यानी कि ये पॉजिटिव और ये ऑफ कोर्स पॉजिटिव, यानी कि ये आपका आ गया पॉजिटिव, यानी कि ये 1-1 फंक्शन है। 1-1 फंक्शन का प्रॉपर्टीज है या तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो उसका क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, और दूसरा नहीं हो या तो पॉजिटिव हो। तो यहां से आपको क्या पता चल गया कि ये पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, यानी fx, hence we can say that the fx is a strictly increasing function, a strictly increasing function। जब fx क्या है, strictly increasing है, मतलब that's why it is 1-1 फंक्शन। और ऑन टू क्यों होगा भाई, तो इसका ध्यान से देखिए, इसका कोडोमेन अगर आप निकालिएगा तो ऑल रियल नंबर आएगा, और रेंज भी आपको निकालिएगा तो ऑल रियल नंबर आएगा। तो कोडोमेन रेंज के बराबर है, दैट्स व्हाई इट इज 1-1, और वहां से क्या आ रहा है, ऑन टू। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा, 1-1 एंड ऑन टू। सो ये जेईई मेंस में बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं एक और प्रोफाइल। इस टाइप के जितने भी प्रोफाइल रहेगा हम सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। 1-1 ऑन टू के सारे प्रोफाइल इसी। तो ये जो आपका लेक्चर था वो टाइप्स ऑफ फंक्शन पे ही पूरा बेस्ड था। अब ध्यान से देखते हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फंक्शन है और फंक्शन कहाँ डिफाइन है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन जो है डिफाइन है 0 से 3 के बीच में, और उसका कोडोमेन है। ध्यान से देखिए, ये डोमेन है तो इसका राइट साइड कोडोमेन, वो रेंज नहीं होता है, कोडोमेन। तो डोमेन इसी के बीच में 0 से 3 के बीच में इस फंक्शन को हमको क्या करना है,
डिफाइन करना है। डिफाइन दिस फंक्शन लाइज बिटवीन 0 से 3 और इसका जो कोडोमेन होगा 0 से 29 के बीच में होगा। अब ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन, क्या ये 1 ऑन 2 है या 1 ऑन 2 है बट नॉट 1 अब ध्यान से देखते हैं बी में और डी में आपसे पूछ रहा है कि ये 1 है नॉट ऑन 2 और डी कह रहा है कि नाइदर 1 नॉर ऑन 2, यानी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये आपका ए है, बी है, सी और डी। अब ध्यान से देखते हैं, जैसा कि ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का, उसके बाद क्योंकि सारे प्रोफाइल एक एक करके हम देख लिए हैं इसमें। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। अब ध्यान से देखते हो 1 और ऑन 2 की बात है, तो एफ एक्स का वैल्यू आपको दिया गया है, दैट इज 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। इसको हमको करना है 0 से 3 के बीच में। जैसे ही आपको ये क्यूबिक फंक्शन दिखा तो आपको क्या दिखता है, पहले हम इसका देखते हैं कोडोमेन। इसको हम पहले कोडोमेन देखते हैं। जब इसका कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन आपको क्या दिया हुआ है, कोडोमेन आपको दिया है 0 से 29। अब इसका हम रेंज निकालते हैं। कोडोमेन अगर रेंज के बराबर हो जाए तो हम क्या कर देंगे, तो जब भी आप इसका रेंज निकालिएगा तो ये क्यूबिक फंक्शन है, ये क्यूबिक फंक्शन है। जब क्यूबिक फंक्शन में आप डालिएगा तो इसका कुछ भी वैल्यू, क्योंकि ये क्यूबिक फंक्शन है कहीं ना कहीं तो ये 0 होगा, तो रेंज में ये कहीं ना कहीं ये 0 होगा, क्यूबिक फंक्शन है। अब ध्यान से देखते हैं इसका रेंज, हम देखते हैं रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा पता कि ये ऑन 2 फंक्शन होगा। कोडोमेन तो आपको क्वेश्चन में गिवन है 0 से 29। अब रेंज देखते हैं, तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखते हैं। तो जब हम मैक्सिमम और मिनिमम देखेंगे और पहले मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को इसका मैक्सिमा निकालते हैं, एफ डैश एक्स को 0 करते हैं, तो यहां से आ जाएगा 6x² प्लस 30x प्लस 36। तो यहां से अगर 6 कॉमन ले लीजिएगा तो x² माइनस 5x प्लस 6। तो यहां से आपका 2 वैल्यू आ जाएगा, तो यहां से 2 वैल्यू आ जाएगा, एक आ जाएगा x माइनस 2, x माइनस 3, तो 2 वैल्यू आ गया। अब ध्यान से देखते हैं कि x बराबर 2 और x बराबर 3, इसी पे इसका मिनिमम या तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा या तो मैक्सिमा। और हमको पता है कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए यानी मैक्सिमा चाहिए, एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन 0 हो, एफ डबल डैश अगर लेस देन 0 हो तब क्या होता है, मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमा एग्जिस्ट। तो क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट किए, एक बार और करते हैं। तो जब एक बार और करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, एफ डबल डैश अगर हम निकाल लें, तो जब एफ डबल डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो बाहर ही रखते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 5। अब देखिए 2 वैल्यू आपको पता है कि इसी पे मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। अब जैसे कि कोडोमेन रेंज के बराबर है तो वहां से हमको ऑन 2 और इन 2 पता चल जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं कि 2 पे ये मैक्सिमा है या 3 पे, तो क्या है, एक बार हम 2 पुट करते हैं, अगर ये लेस देन 0 है, एफ डबल डैश लेस देन 0 किस पे आ जाएगा, 2 पे आप रखिएगा तो क्या आ जाएगा 6, ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 5, तो ये आपका आ जाएगा -6। -6 जो है वो क्या है, दैट इज लेस देन 0, यानी कि एफ ऑफ 2 पे ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। यानी एफ ऑफ 2 पे जब आप फंक्शन में डालिएगा, इसमें हम डालते हैं एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 पे आपको वैल्यू आ जाएगा 29, यानी कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा 29। अब मिनिमम क्या होगा, मिनिमा के लिए तो सिंपल सा बात है, एफ डबल डैश क्या होना चाहिए, एफ डबल